हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर व्हिच इज ऑन वॉल्यूम एनालिसिस। सो गाइस, वॉल्यूम एनालिसिस करते कैसे हैं और वॉल्यूम एनालिसिस करके हम लोग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग बाद में जानेंगे इसी लेक्चर के अंदर। पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये वॉल्यूम होती क्या है। सो गाइस, बेसिकली किसी सिक्योरिटी में किसी गिवन पीरियड में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग उस पर्टिकुलर पीरियड की वॉल्यूम बोलते हैं। सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, हमारा इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी में भी कितनी भी कमोडिटी, इक्विटी में कितनी भी इक्विटी, कोई सी भी इक्विटी, ये हमारी सारी सिक्योरिटीज हो गई। उस सिक्योरिटी की एक गिवन पीरियड में कितनी ज़्यादा उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पे। अब आज 19 मार्च है। अगर हम लोग बोलें कि आज कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कितने हैंड्स चेंज हुए हैं, कितने लोगों ने खरीदा है और कितने लोगों ने बेचा है। एक इंसान खरीद रहा है, दूसरा इंसान बेच रहा है, इसको हम लोग एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ऐसे ही एक इंसान बेच रहा है, एक इंसान खरीद रहा है, ऐसे करके बहुत सारे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं सिक्योरिटीज के अंदर। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स अपनी टेक्निकल एनालिसिस के लिए इसको यूज़ करते हैं और इसके मूवमेंट, इसमें जो चेंज आ रही है वॉल्यूम में, उससे फ्यूचर में क्या मूवमेंट आने वाली है सिक्योरिटी के प्राइस में, वो प्रेडिक्ट करते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग जो वॉल्यूम आ रही है किसी सिक्योरिटी के अंदर उसके प्राइस मूवमेंट के साथ रिलेट करके देखें तो हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर हम लोग वॉल्यूम को इंडिविजुअली स्टडी करें या वॉल्यूम को इंडिविजुअली देखें तो हो सकता है हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिले, इतना अच्छा हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाए। मगर हम लोग जब वॉल्यूम को प्राइस मूवमेंट या फिर और डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ रिलेट करके देखेंगे तो गाइस डेफिनेटली हमें एक आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में क्या इस सिक्योरिटी के अंदर मूवमेंट आने वाली है, अपसाइड मूवमेंट आने वाली है, डाउनसाइड मूवमेंट आने वाली है, या फिर ये सिक्योरिटी साइडवेज ही रहने वाली है। साइडवेज यानी मतलब उसी एक रेंज के अंदर रहने वाली है, कोई बड़ी मूव अप साइड पे भी नहीं आने वाली या फिर कोई बड़ी मूव डाउन साइड पे भी नहीं आने वाली। सो गाइस, अगर मान लीजिए अगर किसी सिक्योरिटी की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, यानी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं और प्राइस भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ा बुलिश मूव आने वाला है या फिर जो एग्जिस्टिंग बियरिश मूव चल रहा था वो बदलने वाला है। अब एक बुलिश रिवर्सल आने वाला है, यानी अब इस सिक्योरिटी के अंदर एक बड़ी अप मूव आने वाली है। गाइस, ऑब्वियस बात है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, जब प्राइस किसी सिक्योरिटी का ऊपर जा रहा है, लोग फिर भी उसको खरीद रहे हैं, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं उसको, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। और जब डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी ऑब्वियसली तभी प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है एक बड़ी मूव आने वाली है और सिक्योरिटी ऊपर जाने वाली है। अब ऑन द अदर हैंड हम इसको दूसरी सिचुएशंस के समझते हैं इसकी। मान लीजिए प्राइस तेज़ी से गिर रहा है और वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ रही है। पुराने केस में वॉल्यूम बढ़ रही थी, इस केस में वॉल्यूम बढ़ रही है, बट इस केस में डिफरेंस क्या आ रहा है कि इस केस में प्राइस गिर रहे हैं, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग बहुत तेज़ी से अपने शेयर्स को बेच रहे हैं या फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रही है बट प्राइस गिर रहा है, तो हो सकता है एक बड़ी बियरिश मूव आने वाली है, ये सिक्योरिटी के प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं, या फिर एक बुलिश रिवर्सल आ रहा है। बुलिश रिवर्सल यानी पहले एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था मगर अब बियरिश ट्रेंड आने वाला है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉल्यूम चार्ट्स होते हैं वो ग्राफ्स पर बहुत इजीली नीचे की तरफ प्लॉट हो जाते हैं, और इन ग्राफ्स में भी हम लोग मूविंग एवरेजेस, इस वॉल्यूम के ग्राफ्स के अंदर भी हम लोग मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो प्राइस होती है सिक्योरिटी की, जिसके कैंडल्स में हम लोग मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, वैसे ही हम लोग मूविंग एवरेज इसमें भी प्लॉट कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो काफ़ी थ्योरी हो गई, अब मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राफ पे प्लॉट करना और सब कुछ समझाता हूँ। सो गाइस, आप ये देख पा रहे होंगे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग टूल्स एंड इंडिकेटर। अब इस पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नेकेड चार्ट है, इसमें सिर्फ प्राइस एक्शन दिख रहा है, हमें सिर्फ कैंडल्स दिख रही हैं जो प्राइस मूवमेंट बता रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी का। अब इसके अंदर मैंने डेली कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर रखे हैं, यानी एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करती है। आज 19 मार्च है, तो ये 19 मार्च की कैंडल है, ये जो अभी चल रही है, अभी ट्रेडिंग चालू है, अभी ट्रेडिंग बंद नहीं हुई है। और ये 18 मार्च की कैंडल है, यानी कल की कैंडल, और ये सारी हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करें, अभी ऑल्दो ट्रेडिंग चालू है, अभी टाइम अराउंड 11 o'clock इन दी मॉर्निंग है, तो हम देखेंगे 19 मार्च को इसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी पूरी, आप देखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पे ओपन हुआ है 363.95 पे, यानी इसका आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खुला है 363.95 पे। इसका हाई बनाया है अपना टिल नाउ 367.8 का, लो बनाया है इसने 357.71 का, क्लोज ये अभी का क्लोज दिखा रहा है, आज मार्केट बंद नहीं हुआ है, क्लोज यानी अभी जो करंटली प्राइस चल रहा है दैट इज 366.2, ये चेंज होता जा रहा है, वो वहाँ पे क्लोज का प्राइस भी चेंज होता जा रहा है, राइट गाइस। सो गाइस, और
वहाँ पे आप साइड में देख पा रहे होंगे -6.5%, -8.5% ये चेंज हो रही है फिगर। ये कल के रिस्पेक्ट में बता रहा है कि आज ये सिक्योरिटी बढ़ रही है गिर रही है। अगर कल के रिस्पेक्ट में देखें तो अभी ये सिक्योरिटी 0.60 पॉइंट्स डाउन है, यानी 0.16% ये डाउन चल रही है कल के रिस्पेक्ट में ये सिक्योरिटी। अब गाइस अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं वॉल्यूम प्लेस करूँगा। पहले चलिए मैं मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ, नॉर्मल मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल मूविंग एवरेज प्लॉट किया। अब ये मूविंग एवरेज हमारा जो ये आया है ये इस सिक्योरिटी के प्राइस का है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस का है। अब यहाँ पे मैं पीरियड सेलेक्ट करूँगा। मैंने आपको ऑल्दो अपने लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि आपके माइंड में हमेशा बना रहे ये चीज़। अब ये 200 लेंथ है इसकी, 200 पीरियड, ठीक है। लास्ट 200 पीरियड का ये एवरेज निकाल के दिखा रहा है मुझे, उसके हिसाब से ये लाइन आ रही है, ये मूविंग एवरेज आ रहा है। अब 200 पीरियड, अब इसमें पीरियड कौन सा लेगा, ये पीरियड वो लेगा जो हमने कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर रखी है। इसमें हमने डेली कैंडल स्टिक सेलेक्ट कर रखी है, यानी लास्ट 200 डेज का ये मूविंग एवरेज बता रहा है। अगर मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ, देखिए मैंने इसको यहाँ पे 1 मिनट कर दिया, तो ये मुझे लास्ट 201 मिनट यानी 200 मिनट्स का, एक मिनट के 200 कैंडल्स, लास्ट मुझे 200 मिनट्स का मुझे ये मूविंग एवरेज निकाल के दे देगा। क्योंकि ये मूविंग एवरेज पीरियड का होता है, 200 पीरियड, 21 पीरियड, और पीरियड हम लोग चेंज कर सकते हैं ऊपर कैंडल स्टिक्स का टाइम फ्रेम चेंज करके। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम 1 मिनट कर दिया, तो लास्ट 200 मिनट्स का मुझे मूविंग एवरेज दिखा रहा है। बट अब मैं क्या करूँगा, वापस से अपने डेली टाइम फ्रेम पे आऊँगा। अब मुझे लास्ट 200 डेज का ये मूविंग एवरेज दिखा रहा है। बट 200 डेज बहुत बड़ा हो गया। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज। बट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 21 डेज मूविंग एवरेज, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमारा होल्डिंग पीरियड 15 डेज के आसपास का रहता है, 15 टू मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है। अब मैंने 21 डेज किया। अब जैसे मैंने 21 डेज किया, तो ये देखिए कितने पास आ गई ये पूरी लाइन, बिकॉज अब ये लास्ट सिर्फ 21 डेज का मूविंग एवरेज दिखा रहा है। और ऑब्वियसली बात है, लास्ट 21 डेज का मूविंग एवरेज करंट प्राइस से बहुत क्लोज होगा, और लास्ट 200 डेज का मूविंग एवरेज करंट प्राइस से काफ़ी दूर होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया मैंने, ये सिक्योरिटी का प्राइसेस हो गए, और यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। अब गाइस बात आती है इसका वॉल्यूम से क्या लेना देना। गाइस इसका वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मूविंग एवरेज ये प्राइस में प्लॉट हो जाता है, वो आपको पता ही है। बट ये सेम मूविंग एवरेज हम लोग वॉल्यूम में भी प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपके लिए एक लगाऊंगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज वॉल्यूम। अब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का लगा दिया, वॉल्यूम का मैंने इन्फॉर्मेशन लगा दी। अब मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है। गिवन पीरियड कहते हैं ना, जो गिवन पीरियड होगा उसके पीरियड में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये हमें बता देगा ये ग्राफ। अब इसमें पीरियड हमने टाइम फ्रेम डे सेलेक्ट कर रखा है, यानी इस एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब जो नीचे ग्राफ बन के आएगा, जो ये पूरी कैंडल बन के आएगी नीचे, पूरी कैंडल नहीं, इसको हम पूरा ग्राफ बोलेंगे, ये जो पूरा हमारा ग्राफ बन के आएगा नीचे, ये हमें बताएगा उस दिन के अंदर कितने ट्रांजेक्शन हुए। आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने सिलेक्ट किया 5 Feb 2021। यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है 214.956 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे इस सिक्योरिटी के अंदर 5 मार्च 2021 के अंदर। अब आज क्या चल रहा है, आज हमारा चल रहा है 19 मार्च। आप 19 मार्च को देखेंगे, आप यहाँ पे 18.93 मिलियन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, यानी 18.94 मिलियन शेयर्स SBI के अभी तक, अभी दिन बनने हुआ है, अभी ट्रेडिंग बननी हुई है, ट्रेड हो चुके हैं, यानी किसी ने खरीदे हैं और किसी ने बेचे हैं। एक ट्रांजैक्शन होता है, एक इंसान खरीद रहा है, एक इंसान बेच रहा है, दैट इज़ 1 ट्रांजैक्शन। तो गाइस ऐसे करके अब टोटल इस समय 18.989 मिलियन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। ऐसे ही आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मनी कंट्रोल पे आप टाइप कीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी यही फिगर आ रही होगी, ये आ रही है हमारी वॉल्यूम की फिगर 1 करोड़ 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 91,72,790, ये चेंज होती जा रही है फिगर। और यही फिगर हमारी यहाँ पे इस वाले फायर्स के प्लेटफॉर्म पे भी हमें दिख रही है, यहाँ पे 19.238 मिलियन, राइट। सो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट, जो कि बहुत ईजी है, सब लोगों को बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत लोग मोस्टली मनी कंट्रोल की वेबसाइट ही यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं वॉल्यूम कितनी आ रही है, राइट। सो गाइस इससे आप देख सकते हैं वॉल्यूम से हमें एक इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी मिल रही है। अब मैं आपको एक चीज़ और प्लॉट करके दिखाता हूँ। अब इसमें यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट करके दिखाता हूँ इसके अंदर। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 20 मूविंग एवरेज की लेंथ सेलेक्ट करी 21 पीरियड, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया वॉल्यूम मूविंग एवरेज। अब कैसे इंडिकेट करना है, मुझे लाइन के थ्रू इंडिकेट करना है, कलर मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैंने कर लिया ब्लैक कलर डिसाइड। ओके, मैंने अब इसको प्लॉट कर दिया। तो गाइज अब आप देखेंगे इसके अंदर
एक मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ हो गई। ये लास्ट 21 पीरियड यानी 20, अब एक कैंडल सेलेक्ट हो गया यानी लास्ट 21 डेज का ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज मुझे निकाल के दे रही है लाइन। अगर इस लाइन के ऊपर किसी दिन जा रहे हैं, अगर ये जो ग्राफ्स हमें दिख रहे हैं ये इस लाइन के ऊपर किसी दिन जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि उस दिन एवरेज से ऊपर एक ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब जो एक एवरेज है, जो लास्ट 21 दिन का एवरेज है, उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो इससे हम इंडिकेशन लगा सकते हैं, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब लोगों का इस सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हो सकता है एक बड़ी मूवमेंट आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 1 Feb 2021 को यहाँ पे 103 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं। उससे पहले 29 जैन को देखेंगे तो सिर्फ 42 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए थे। बट 29 जैन के बाद 1 Feb को इस दिन बजट भी आया था, इस दिन ट्रांजेक्शन हुए 103 मिलियन, राइट। तो देखेंगे हम कितना डबल से भी ज़्यादा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। देखिए इसलिए लाइन भी कितनी बड़ी बनी है अपनी प्रीवियस कैंडल से, अपने प्रीवियस ग्राफ से इतना बड़ी लाइन बनी है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ी मूव आने वाली है। सिक्योरिटी का प्राइस भी बढ़ा है। देखना उस दिन 1 Feb को अराउंड 10% इसका शेयर प्राइस बढ़ा था, 10% अप मूव आई थी और वॉल्यूम भी इसकी डबल से ज़्यादा हुई। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 1 Feb को लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से आई है, शेयर प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यानी अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ी मूव आएगी। गाइस ये एक सिंगल पैरामीटर नहीं है, आप इसके बेसिस पर ट्रेड मत कीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है तो आप ट्रेड कर लो। एक पैरामीटर है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रेडर्स होते हैं, एक पैरामीटर उन्होंने ये स्टडी किया कि वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो गया कि बुलिश मूवमेंट आने वाली है, एक बुलिश ट्रेंड चालू होने वाला है सिक्योरिटी के अंदर। ऐसे 2-3 पैरामीटर्स को और स्टडी करेंगे, जैसे वो आरएसआई को स्टडी कर सकते हैं। वैसे हम लोग आरएसआई को ज़्यादा स्टडी नहीं करते, हम लोग कैंडल्स को ही ज़्यादा स्टडी करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा। हम 4-5 चीज़ों को जब स्टडी करके फिर हम लोग अपना डिसीजन लेंगे कि हाँ हो सकता है बड़ी मूवमेंट आने वाली है, हम लोग पोजीशन बना लेते हैं इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर। सो गाइस अब देखेंगे हम लोग 2 Feb को देखो, उसके बाद भी अगर हमने यहाँ पे बाय पोजीशन बना ली होती तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता। 2 Feb को देखिए यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, वो भी टूटा था। यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ ना और स्टडी करनी चाहिए, तो अगर मैं होता तो पहले तो मैं इसका रेजिस्टेंस स्टडी करता। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस था इसका 308 रुपीज़ के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, जो कि ब्रेक भी हुआ था 1 Feb को। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, वॉल्यूम बहुत डबल से भी ज़्यादा तेज़ हो गई, 10% मूवमेंट आ गई है। तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लग रहा था कि आगे एक बड़ी मूव और आएगी, और देखिए आई भी है। अगर हम लोग 2 Feb को बात करें तो ये बढ़ी सिक्योरिटी 7%, 3 Feb को बढ़ी ये 0.86%, ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसके बाद 4 Feb को भी बढ़ी है 5.7%, और उसके बाद तो 5 Feb को सीधा 10% भागी है। तो देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट आई है, और हम लोग इतनी बड़ी मूवमेंट में अगर एंट्री कर लेते तो हम 10-15-20% की रिटर्न मिल जाती है 3 या 4 दिन के अंदर, और हम लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज कर लेते। और लोग उसके बाद अब मार्केट से ये डाउन आया है, अब चांसेस हैं ये जो गैप क्रिएट हो गया था, देखिए यहाँ से एक गैप है। मार्केट का एक कॉन्सेप्ट भी होता है गैप फिलिंग का, वो मैं आपको अपने एडवांस कोर्सेज में बताऊँगा। इस कोर्स में नहीं है वो टॉपिक कवर, बट आपको हिंट देता हूँ कि जब देखिए यहाँ पे एक सीधा एक गैप क्रिएट हुआ है, इतना ये जो बीच में गैप क्रिएट हुआ है, मतलब इस नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग ही बहुत हाई लेवल पे हुई है, तो एक गैप अप ओपनिंग हुई है, तो ये गैप क्रिएट हो गया है। अब जनरली मार्केट क्या करता है, इस गैप को फिल करने आता है, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो अब ये मेरे को पूरा विश्वास है कि अब ये गिर रहा है, और ये पूरा ये जो गैप क्रिएट हो गया है इसको ये फिल कर देगा। ये पूरा जो इसकी कैंडल्स है ये सारा ये गैप फिल कर देंगे। सो गाइस दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप इग्नोर करिए अभी के लिए, बट हाँ थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे इससे हमें कितना ज़्यादा आइडिया लगता है। अब जैसे कि हम लोग इस मूविंग एवरेज की लाइन को बात करें, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैप करी थी। सो गाइस आप देखेंगे 5 Feb को कितना अच्छा वॉल्यूम आया था, कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए थे। अराउंड 214 मिलियन यूनिट्स का हमारा उस दिन का ट्रांजेक्शन था, यानी 5 Feb को इतने शेयर्स ट्रेड हुए थे। और हम लोग उसके ही जस्ट नेक्स्ट डे की बात करें तो देखेंगे हमारी वॉल्यूम रह जाती है 79 मिलियन ओनली। एक दिन पहले 214, नेक्स्ट डे 79। ये फॉल नहीं है, ये सब्सटेंशियली एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट है, ये बहुत बड़ा फॉल है। आप देखेंगे अब ये मूवी पहले जो ये वॉल्यूम आई थी, वो हमारे कितने बड़े बड़े हमारे ग्राफ्स बन रहे थे, ये हमारे लाइन से कितना ऊपर था मूविंग एवरेज की, 21 डेज मूविंग एवरेज ऑफ द वॉल्यूम। अगर हम लोग नेक्स्ट डे देखें तो एकदम तेजी से ये वॉल्यूम गिर गई। उसके हम लोग नेक्स्ट डे देखें तो फिर गिर गई, 63 रह गई, उसके नेक्स्ट डे 54 रह गई, उसके नेक्स्ट डे 36 रह गई। देखिए गिरती ही जा रही है, 36 के बाद थोड़ी सी बढ़ी है, 53 आ गई है, बट हाँ ये गिरती ही जा रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि मूविंग एवरेज से ऊपर तो दूर, ये मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहे हैं सारे ग्राफ, यानी एक कम वॉल्यूम आ रही है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है इस सिक्योरिटी के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस पैटर्न को भी ऑब्जर्व करें तो इस प्राइस पैटर्न में भी आप देखेंगे कि अब ये शेयर साइडवेज चला गया, यानी प्राइस में भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है।
इसी एक पर्टिकुलर रेंज में, देखिए इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यही पैटर्न हमें यहाँ पे वॉल्यूम में दिख रहा है कि एक रेंज में आ गया है, वो वॉल्यूम नीचे आ रही है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, कोई बड़ा ग्राफ नहीं बन रहा वॉल्यूम में, और यही हमें प्राइस में मिल रहा है। तो गाइस इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए अब ये सिक्योरिटी के प्राइजेस अब ये साइडवेज चला गया है, ये सिक्योरिटी साइडवेज चली गई है, अब इसी एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करती रहेगी। बट हमने कुछ दिन से ऑब्जर्व किया है कि ये अब इसके प्राइजेस नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, इसी रेंज में वो ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से, बट अब वो रेंज एक ब्रेक हो रही है और अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसके प्राइजेस गिरते जा रहे हैं। आज 19 मार्च है, अब तो ओनली 0.2% या 0.3% अप है, बट जितना मेरा एनालिसिस है कि अब ये नीचे ही जाएगा और ये गिरेगा ही। दूसरा गाइस, अब बट हम लोग देखें कि एक बहुत बड़ी वॉल्यूम नहीं आ रही है, कोई सब्सटेंशियल मूवमेंट नहीं आ रही है वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम एवरेज के बहुत नीचे ही चल रही है। तो इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा बियरिश मूव नहीं आने वाला, थोड़ा साइडवेज रहेगा, थोड़ा बियरिश मूव ऑब्वियसली आएगा, बट एक बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं आने वाला है। एक इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अगर इसका नेक्स्ट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो चांसेस हैं एक बड़ी डाउनफॉल और आ जाए। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, वहाँ से ये शेयर बाउंस बैक कर जाता है, तो गाइस उतनी ही डाउनफॉल आएगी और वापस से ये अपने हाई पे चला जाएगा जो इसका 427 के आसपास था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो गाइस मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे ही 348 340 के लेवल्स पे ही इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। बाकी आराम से हम लोग बाद में लाइन ड्रॉ करके देखेंगे इस शेयर में, और इस शेयर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है वापस से। जो हम पहले तो ऑब्वियसली प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, अब वापस आएगा तो एक करेक्शन आएगा, तो उसके बाद इस स्टॉक के अंदर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। बट इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट स्टडी करना पड़ेगा, उस सपोर्ट कहाँ पे जाकर है, और वहाँ से अगर ये बाउंस बैक करती है सिक्योरिटी तो हम लोग अपनी पोजीशन बना लेंगे। सो गाइस, इससे आपको आइडिया लगा होगा कि वॉल्यूम एनालिसिस क्या कितना क्रूशियल रोल प्ले करती है और ट्रेडर्स को कैसे वो हेल्प कर सकती है। दूसरा, आप सबसे पहले ये माइंड में रखिएगा, ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है, सारे ब्रोकर्स सारे चार्ट्स में आपको ये वॉल्यूम एनालिसिस मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है, कोई भी पेड टूल नहीं है, इजीली एक्सेसिबल है, और इसको स्टडी करके आप काफ़ी सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ डे ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम एनालिसिस जस्ट एक पैरामीटर है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, इन सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं ट्रेडर्स, और उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैरामीटर पे ये पास हो गया आप अपना ट्रेड ले लो, और एक पैरामीटर पे फेल हो गया तो आप ट्रेड मत लो, राइट गाइस। सो गाइस, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट वॉल्यूम एनालिसिस एंड हाउ टेक्निकल traders use it for their technical analysis. And next we will be discussing another topic which is on price action trading. What is price action trading exactly, and why we should go for price action trading? We will be studying that in our next lecture. So guys, till then, thank you so much. I will see you in my next video.